हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और जो हमारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके द्वारा जो कुछ एक दो पॉइंट्स नए रिलीज किए गए हैं फॉर जेडब्ल्यू मेन 2021। न्यू रिलीज एनटीए रिलीज न्यू नॉर्म्स फॉर जेडब्ल्यू मेन्स 2021। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। ऐसे ही हर एक आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके साथ उसके साथ, सबके साथ इसको शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज मेंशन दैट कैंडिडेट who appeared for JEE main JEE एग्जाम इन 2 consecutive years cannot appear for 2021। ध्यान से समझना कि अगर आप लोग दो कंजिक्यूटिव मतलब एक साथ, अगर आप लोग 18-19 में आए हो या 19-20 में आए हो, अगर आपने 19-20 में लिया है तो आप 21 में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। क्या है उसका मतलब, थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, JEE Main 2021, the NTA agency has released new rules for JEE Mains exams. According to the new rules, candidates who appeared for JEE Main 2019 or JEE Main Advanced 2019 will not be allowed to appear for JEE Mains exam 2021. The NTA had said that candidate can attempt JEE Advanced a maximum of 2 times in a consecutive years, whether or not he or she passed the qualifying examination। मतलब कि आप पास हुए हो या नहीं हुए हो, उससे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यू कैन गिव, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 2 टाइम्स। जेडब्ल्यू एडवांस आप दे सकते हो मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ कंजिक्यूटिव ईयर्स। मतलब अगर आपने 19 में दिया है तो आपको कंजिक्यूटिव उसका क्या हुआ, 2020 हुआ, तो आपको 20 में देना ही पड़ेगा। अगर आप पास नहीं हुए उसके लिए तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। और आपने अगर 20 में दे दिया तो आप 21 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका अल्टीमेट मतलब एक ही है कि 2018 वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 2019 में जिन जिन लोगों का जेडब्ल्यू एडवांस में हुआ था, और मतलब कि एक बार हो चुका उन लोगों का जेडब्ल्यू एडवांस में, मतलब कि अब आएगा कंसेक्यूटिव ईयर्स 20, तो 20 में उनका हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो 2021 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 2 बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरी चीज क्लियर हो चुकी होगी। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, कैंडिडेट who appeared for JEE Mains 2019 और JEE Mains Advanced 2019, मतलब कि अगर आप 19 में आपने एग्जाम दिया था तो आप इस बार नहीं देख सकते। इतना क्लियर समझ लो बस, दैट्स इट। विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर JEE एग्जाम 2021। इतना एक सेंटेंस में सब कुछ आ गया। 18 वाले तो भूल ही जाओ। अगर आपने 19 में एग्जाम दिया था तो आप यहाँ पे इस साल एग्जाम नहीं दे सकते, क्लियर कट। अगर आपने 20 में दिया था, जनवरी हो मतलब जनवरी वाला सेशन हो या सितंबर वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन 19 वाले बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दे सकते। ये एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं। फ्रॉम द कमेंसिंग एकेडमिक ईयर, मतलब जो आने वाला है, कैंडिडेट विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक 4 टाइम्स। इस बार से मतलब 4 टाइम्स आप दे सकते हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 बार रखा है, सबको पता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाके इन सब पे मैंने एक डिटेल छोटे छोटे वीडियो बना दी है, तो जाके वो भी जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद है, कैंडिडेट कैन अपीयर इन द फर्स्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम फरवरी 23 टू 26। ये सारी डिटेल्स भी मैंने ऑलरेडी गिवन है, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीए, द मिनिमम पासिंग स्कोर टू अपीयर फॉर JEE Mains 2021 इज दैट कैंडिडेट शुड हैज सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन द साइंस स्ट्रीम। अब देखो, यहाँ पे ये एक बहुत ही दिक्कत वाला स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला है कि JEE मेंस देने के लिए ये वाला 75% मार्क वाला है, जबकि पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम ब्रोशर में जाके देखेंगे तब यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। इस पे आई गेस मुझे इस पे थोड़ा रिसर्च करके मुझे फिर से इस पे क्लियरिटी देने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने अभी आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तब 2 या 3 दिन पहले का ही मैंने वीडियो बनाया था 75% क्राइटेरिया वाला। उस पर मैंने क्लियरली बताया था कि अगर आपको JEE मेंस का एग्जाम देना है तब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको NIT या IIT में जाना है तब ये क्राइटेरिया है, ठीक है। 75% मार्क्स और टॉप 80%, सॉरी टॉप 20%। तो ये क्राइटेरिया है NIT IIT में जाने के लिए, NIT प्लस सिस्टम और IITs में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ JEE में एग्जाम देना है तो ये क्राइटेरिया नहीं था। इस पर मुझे बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और लास्ट में है एक्सेप्शन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। इफ अ कैंडिडेट had cleared JEE Mains 2020 but could not appear in JEE Advanced 2020 due to COVID-19 infection, then he or she does not have to appear for JEE Mains again. These seats will not be considered in addition to the total number of seats। मतलब कि ऐसे कोई बच्चे अगर हो कि जिन्होंने मेंस दिया था और एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके थे, 2020 की बात कर रहा हूँ, लेकिन
एडवांस नहीं अपीयर कर पाए ड्यू टू एनी रीजंस, कोविड-19 की वजह से स्पेसिफिकली, नॉट एनी रीजंस, कोविड-19 की वजह से अगर आप नहीं दे पाए, तब आपको इस बार मेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको मेंस नहीं देना, आप सीधा एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। मतलब एडवांस आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का सेशन खत्म होते जून के आसपास एडवांस आएगा, तो जून के एग्जाम के लिए आप सीधा प्रिपेयर करो, आपको फिर से मेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अगर मेंस में स्कोर इंप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी एनआईटीज की, टॉप एनआईटीज में आपका पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है, ठीक है। तो चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कंफर्म जरूरी नहीं है, आप एडवांस तो दे ही पाओगे। तो ये 3 बड़े अपडेट एनटीए के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई गेस। इस पे हम लोग देखते हैं कि ये मैंने जेडबलई मेंस की वेबसाइट पे ये कहीं पे भी नहीं डाला गया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। एनटीए की वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं एक बार एनटीए। तो अगर एनटीए की वेबसाइट में है, ये रहा एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in, वहाँ पे कर लेते हैं। अरे एनटीए की वेबसाइट चेक कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ओके ये रहा एनटीए की वेबसाइट, और ये रहा nta.ac.in, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे एक्टिवेस एग्जामिनेशन फॉर जेडबलई मीन्स नीट यूजी बाय आईआईटी प्रोफेसर्स, यहाँ पे भी इस तरह का कोई पब्लिक एक्सटेंशन ऑफ डेट सबमिशन, आईएफटी पब्लिक एक्सटेंशन डेट, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, और कोई चीज़ यहाँ पे जैसे कि ये जो बताया गया था आर्टिकल में था, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। अगर मुझे दिखाएगा तो मैं उसकी लिंक भी ज़रूर से प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन हाँ, ये 3 चीज़ पक्की है, और एक बार ब्रोशर में भी जाके मैं क्लियर करवा दूंगा आप सबका कि ये जो बोला गया था स्टेटमेंट 75% वाला, वो क्या है, ठीक है। 75% स्कोर मार्जिन फॉर अपीयरिंग जेडबलई मेंस, वो गलत है। आप पुराना वीडियो जाके देखो, मैंने उसमें क्लियरली बताया है मेंस देने के लिए जरूरी है एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट और आईआईटीज में जाने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। इस पर थोड़ा रिसर्च करके मैं जरूर से एक वीडियो और बना दूंगा। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, अभी मैंने करंट एक वीडियो भी बनाया था कि आप कैसे मिनिमम 50 मार्क गेन कर सकते हो हमारी चैनल का यूज करके इन मैथ्स जेडबलई मेंस। तो जाइए वो वीडियो देखिए, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कितने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, फ्री क्लासेस अवेलेबल है, जाइए उसे भी एंजॉय करिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।